जैसे किसी पुराने वटवृक्ष की जड़ों में अनगिनत ऋतुओं की स्मृतियां बसती है, वैसे ही कुछ कहानियां केवल घटती नहीं, वे पीढ़ियों को दिशा देती है। गॉड ब्लेस सीरीज के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यह जीवन के सत्य स्वयं बोलते हैं। आज की कहानी है विश्वास, संघर्ष और ईश्वरीय सहारे की। एक पिता के हृदय से निकली वह अनुभूति जिसमें हर कठिन मोड़ पर परमात्मा का हाथ साथ रहा। हरीश राणा एक ऐसा नाम जिसका शरीर 13 साल तक मौन रहा, लेकिन आत्मा की पुकार सुनने वाले थे उसके अपने। हरीश राणा के पिता ने स्वयं ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय मधुबन पहुंचकर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ईश्वरीय सहारे को महसूस किया। जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ, मुझे वो इटर्नल पावर और अमृत बेले जैसे बाबा टचिंग कराता, कैसे क्या करना वो बाबा को बोलता हूँ और बाबा मेरे से करवाता है। तो हमारे परिवार के लिए ये बहुत बेहद कठिन कार्य है, आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे शायद इस भारत देश में किसी माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा, परंतु परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए तो वो वकील, वो जज हमें मार्गदर्शन देते रहे, जिन्होंने हमारा रात दिन हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर बात पे मतलब जिसे कहते हैं कि बाबा ही भेज रहा होगा उनको। मैंने बोला भी उनको, मैंने कहा परमात्मा का ही कृपा होगी जो आपको संकेत दे रहे हैं। और जैसे बाबा की कुछ शिक्षाएं हैं कि सबको प्यार से, और जैसे बाबा हम घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए भी, रास्ते के लिए घर तक, तो हम तो कौन होते हैं, बाबा करवाता है। दादी भी बोलती है कर्ण करावन आप पे आप हैं, वो करवा रहे हैं, हम तो नियमित हैं। उस आत्मा का पाठ हमारे साथ, तो ये बाबा का कमाल है। वो किसके घट से कैसे करवाता है ये मुझे नहीं पता। उन्होंने किस किस को, डॉक्टरों को ऐसे नहीं, मतलब कम से कम ऐसे ऐसे उनको नियमित बनाया। बाबा के घर में बैठे हैं और ब्राह्मण कुलभूषण है। ये सारा कमाल आपकी शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं, जितना भी ब्राह्मण परिवार है, उस आत्मा का सेवा का पाठ लिखा था, किसी से लेना था, किसी को देना था। तो वो पाठ पूरा हुआ और ऐसे ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, परंतु मेरा अपना ये कहता है कि हर इंसान को चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, बाबा कहता है तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम आपका सहायता करता है, और बाबा करता है। यही मेरा अनुभव है। ये जजमेंट बाबा ने उनके घट में बैठ करके मानवीय हित के जो निर्देश दिए, जो हरीश जैसे पता नहीं कितने बच्चे इस देश में हैं, उनका भी शायद इतिहास में ये पहला ही केस होगा जो कि ये हुआ है। हमें दुख तो बहुत है, परंतु खुशी से बात की है कि इससे कईयों का भला हो जाएगा। उसके लिए दुआएं दें कि अच्छे घर में जाए, वो बाबा का बच्चों का ही वो हो, उसमें श्रीमत मिले उसको, बाप की मुरली सुनने को मिले, ऐसे घर में जाए, सारे सुख। तो इस माँ की सिद्धि संकल्पों के कहते हैं, माँ तो माँ ही है, तो जगत जननी होती है माँ। तो मैंने कहा ये आपकी एक संकल्प आपका था, और कैसे कैसे बाबा ने नियमित किस किस को बनाया। परमात्मा हमें हिम्मत दे, शक्ति दे, और आपको भी, सबको कोई कठिनाई आती है तो ये नहीं सोचना कि हमें ये दुख आया। दुख कुछ सिखा के जाता है, हमें मजबूत करके जाता है, हमारी विल पावर मजबूत करता है, वो हमारा इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैंने तो इस परिस्थिति में यही सीखा है, और परमात्मा ने मेरी बहुत मदद करी है। और मैं जब से चला हूँ ना, मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता। बाबा के घर थोड़ी सी सेवा ज़रूर आती है तो बाबा भिजवाता है, बाबा करवाता है। जो भी मैं कमाता हूँ उसमें से सेवा सेंटर में भी जाती है। वहाँ की दीदियाँ भी आई, टेम्पो ट्रैवलर आया भर के, उन्होंने बेचारी भोग ले आई वहाँ, कस्टर्ड वगैरह लास्ट दिन जब क्रिया थी 11वें दिन। तो ये बाबा का कमाल है, हम तो कुछ जानते नहीं। हाँ, हमारे से जो सेवा होती थोड़ी बहुत वो करते रहते। धन्यवाद। ओम शांति। गाजियाबाद में ब्रह्म कुमारीज के मोहन नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लवली दीदी, जिन्होंने हरीश राणा को आध्यात्मिक पालना दी, उन्होंने भी अपनी भावनाएं सुनाई। बाबा ने अंदर से अनुभव कराया, बच्ची ये सेवा है, आप इस सेवा को स्वीकार करो। और फिर उनके सामने आना शुरू किया और उनको जवाब जो जो पूछते जाते थे
वो हम देते जाते थे कि कोई भी शब्द बस बाबा की सेवा का ही हो, क्योंकि वो यही बाहर की दुनिया यही जानना चाहती है कि ये ब्रह्मा कुमारी से जो जुड़े हैं इससे ही इनमें इतनी शक्ति आई, चाहे परिवार संभालने के निमित्त बना, एकता में रहा और इतने लंबे समय से ये सब कुछ पार करके और इस निर्णय को करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ सिखाया जाता है। आप हमें सिर्फ यही बताओ कि यहाँ क्या बताते हो आप, या मेडिटेशन में क्या है मेडिटेशन, तब समझ में आया कि ये बाबा की एक सेवा वो आत्मा निमित्त बन करके गई है। को दिल्ली एम्स में एडमिट किया और उसी दिन से संडे से सेवा केंद्र पर फिर 21 दिन की निर्विघ्न भट्टी की गई। तो इस भट्टी से बहुत फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि हम सब वहाँ नहीं पहुँच सकते थे हॉस्पिटल में, तो सबको यही कहा कि सब योग करेंगे। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं, चाहे वो वीडियो भी जग गया, वीडियो पता नहीं कैसे वायरल हुआ, वो तो बाबा जाने और ड्रामा जाने, और वो आत्माएं जाने जो जाते जाते बाबा को भी इतना प्रत्यक्ष कर गई। पूरे ब्राह्मण परिवार ने, सिर्फ ये नहीं कि मोहन नगर या गुलमोहर गार्डन सेवा केंद्र की ओर से ही, लेकिन पूरे विश्व ने, चाहे वो ज्ञान में थे या नहीं, सब लोगों ने उस आत्मा को बहुत दुआएं दी हैं। हरीश भाई ने भी दादियों की पालना ले रखी है। जब वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए तो दादी गुलजार से दृष्टि विदाई लेकर के गए थे, और इसलिए वो आत्मा जब गई भी है तो चारों तरफ बाबा को और ब्रह्मा कुमारी को प्रत्यक्ष करके गई है। जीवन की राहों में जब अंधकार घना हो जाए और कदम डगमगाने लगे, तब याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद स्वयं मार्ग बन जाता है। इसी संदेश के साथ गॉड ब्लेस सीरीज से हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। ओम शांति।